समिति के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आज संतों के संत श्री गुरु रविदास जी का 647वां जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास से दिल्ली में मनाया जा रहा है। 50 के दशक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस समागम में आया करते थे। उनके बाद ये इतिहास है कि जब बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण को प्राप्त कर गए, उसके बाद से बाबा साहब के परिवार से कोई भी इस समारोह में नहीं आया है। आज इस समारोह में बाबा साहब के प्रपौत्र मुख्य अतिथि की भूमिका में है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं लाल किले के सामने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान में लगभग 20 से ज़्यादा झांकियां जो पूरी दिल्ली के अंदर फेरी करेंगी, रैली के रूप में निकलेंगी। आज की इस खबर को मैं दिखा रहा हूं आपको समता आवाज टीवी के माध्यम से। पूरे दिन की खबरों को आप देखते रहें और किस तरीके से ये समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिवस को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचा रहा है। ये मैं आज आपको इस खबर में दिखाऊंगा। प्रशासन चाहता था कि ये बैरिकेड ना हटानी पड़े और गुरु रविदास जी की जो शोभा यात्रा है वो पीछे गेट नंबर 2 गली में से निकल जाए चुपचाप। लेकिन वाह रे मेरे समाज के शेरों, और ट्रैक्टर के माध्यम से खिंचवा डाली सारी जो सामने दीवार दिख रही है। आज लाल किले से संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर आज लाल किले से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर भव्य झांकियाँ निकाली जा रही हैं। सबसे पहले समता आवाज टीवी परिवार की तरफ से समता समानता बंधुत्व में विश्वास रखने वाले तमाम देशवासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिवस की हार्दिक मंगल कामनाएँ। साथियों, ये शोभा यात्रा लगभग 40 के दशक से लगातार निकाली जा रही है और तमाम देश की बड़ी हस्तियां इस शोभा यात्रा में शरीक होती हैं। आज बाबा साहब के प्रपौत्र इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। 50 के दशक में बाबा साहब स्वयं इस शोभा यात्रा में आया करते थे और उस समय ये 2 दिन की हुआ करती थी। पहले दिन शोभा यात्रा निकाली जाती थी और अगले दिन मंच का कार्यक्रम होता था। क्योंकि लोगों के पास समय अब कम है, संगठनों के पास समय नहीं है और दिल्ली भी पूरी बस चुकी है और व्यवस्थाएं भी नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए इस कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है, 1 दिवसीय कर दिया गया है। लाल किले के बिल्कुल सामने पार्क में मंच लगाया गया है और झांकियाँ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ समय समय पर। आज के इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग समता आवाज़ टीवी के माध्यम से आपके लिए।
तो आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ सीधी लाल किले के सामने से, कैसे गुरु रविदास के मानने वालों ने दिल्ली प्रशासन की नहीं मानी और ट्रैक्टर लगाकर आप देखिए किस तरह से जो अवरोध है, जो झांकी को रोक, अरे हटिए आगे से भाई, हमें अपना काम करने दो, सरका दिया गया है। क्योंकि 50 के दशक से यहीं से झांकियाँ निकल रही हैं और रास्ते को बदला नहीं जाएगा, ऐसा कहना है। तो ये रविदास शक्ति है, रविदास गुरु रविदास जी की ताकत है कि जिस रास्ते से झांकी आज तक निकल रही थी उसी रास्ते से निकाली जाएगी। समाज के लोगों ने भी प्रयत्न किया कि नहीं, हम वहीं से निकालेंगे। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी स्वयं मौके पर हैं, वो भी इस काम को साथ में खड़े होकर करवा रहे हैं। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। आज गुरु रविदास के मानने वालों ने दिल्ली के प्रशासन को कर दिया है सीधा और वहीं से निकाल रहे हैं अपनी झांकी। तो सीधी तस्वीरें लाल किले के सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से गुरु रविदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव पर जो झांकी हर साल निकलती हैं, समिति का कहना है कि इस साल भी झांकी को हम इस रास्ते से लेकर जाएंगे, क्योंकि कई दशकों से झांकियाँ यहीं से निकलती आ रही हैं। बैरी टैग को हटा दिया गया है, ट्रैक्टर के माध्यम से आप देख रहे हैं और आराम से बस समिति के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ कि जो बहुजन साहित्य है वो आप जरूर खरीदें इन लोगों से। तो आने वाले आगंतुकों के लिए आप देख रहे हैं कमेटी ने भोजन की व्यवस्था भी की है, भोजन दान यहाँ चल रहा है। सीधा लेकर चल रहा हूँ मंच की तरफ। कि बाबा साहब भी गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर अम्बेडकर 50 के दशक में उनके अथक प्रयासों से 54 में इस समिति को पंजीकृत किया गया था, जो समिति है। और आज देखिए कितनी सुंदर झांकी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा इसमें लगाई गई है ट्रैक्टर पर। और कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे कि कहाँ से आए आप लोग? नबी करीम से। नबी करीम से, बहुत पुरानी जगह से आए हैं, पुरानी दिल्ली से आए हैं जी। बाबा साहब की बड़ी सुंदर प्रतिमा लगाई है। बिल्कुल, बाबा साहब का सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है जी। उनकी प्रतिमा भी सबसे सुंदर होनी चाहिए जी। तो क्या आज के दिन के ऊपर विचार है आपका? आज के दिन हमारे संत श्री गुरु रविदास जी का 647वीं पावन जयंती निकाली जा रही है जी। इसके उपलक्ष्य में हर साल निकाली जाती है। ये हमारे गुरु रविदास जी हैं जिन्होंने गंगा मैया को अपनी कटौती में बुलाया था। ये गुरुओं का गुरु,
गुरु रविदास गुरु। जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास। आइए कुछ युवाओं की टोली भी यहाँ पहुंची है, कुछ लोगों से और बात करेंगे। कहाँ से आए हो जनाब, बड़े सुंदर लग रहे हो? जी इंदरपुरी से आए हैं जी। इंदरपुरी दिल्ली से? हाँ जी, पूरी टीम आई है जी हमारी पूरी टीम अभी और रास्ते में रह गए। क्या जानते हो रविदास जी के बारे में? हाँ जी गुरु रविदास जी के बारे में क्या जानते हो? जी हमारे गुरु जी हैं और क्या जानेंगे। गुरु कोई के शब्द बारे में याद है ज़्यादा- उनका? कोई शब्द कुछ याद है हमारे आपको? चाचा इनमें याद है। चाचा भी कुछ नहीं बताएंगे, तो आप कुछ बताइए। गुरु रविदास जी ने कुछ कहो, कुछ गुरु रविदास जी ने सारी जिंदगी अपनी गरीबी में बिताई है और ईमानदारी में, सच्चाई में बिताई है। समाज को जागृत करने में हाँ बताइए। जी बिल्कुल, चलिए, संत शिरोमणि गुरु उन्होंने किया है जी, जागृत उन्होंने किया, उन्होंने की है। शुरुआत उन्होंने करी है सब। कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, बाद तो उनका मन चंगा था तभी उनकी कटौती में गंगा आई थी। जी गंगा आई थी। चलिए वो कहानी अलग है, वो ब्राह्मणवादी कहानियों में नहीं जाएंगे हम। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब अगर मेरा मन साफ है तो मेरा मन ही गंगा की तरह पवित्र है, ऐसा उनका कहना था। उनका कहना ये नहीं था कि गंगा का पानी ले आओ, अपने ऊपर डालो, गंगा में जाके डुबकी लगा लो, नहा लो और तुम शुद्ध हो जाओगे। उनका कहना था मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो उनके पास बर्तन हुआ करता था, राफी पे धार लगाते थे, उसके अंदर जो कटौती होती है उसके पानी को गंगा का पानी मानते थे। कहते थे मेरे लिए तो गंगा ये है, अगर मेरा मन साफ है, तुम कितना ही दूषित हो जाओ, कितने गंदे काम कर लो और गंगा में जाके नहा लो। और उसी गंगा में से ही जी। गंगा माता निकल के आई थी, उसमें से ही उन्होंने, गंगा माता ने रविदास जी की बीवी के लिए, वाइफ के लिए कंगन दिया था सोने का। चलिए, ये सब कई सुनी बातें हैं, ब्राह्मणों द्वारा कही बातें हैं गुरु रविदास को चमत्कारी बताने के लिए। तो ये एक बड़ी सुंदर झांकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कंगन का सच भी कभी ना कभी खुलकर सामने आएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 667वें जन्मदिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जाटा विकास समिति गली नबी करीम दिल्ली से आए हैं ये लोग।